और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नंदीग्राम में कल मतदान है, सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त है। कैसी तैयारी है बता रही है हमारी सहयोगी श्वेता सिंह। तो आपको हम बता दें कि कल मतदान होना है 30 सीटों पर। हालांकि यहां पर पश्चिम बंगाल में मतदान होना है। और इससे पहले आपको बड़ी खबर बता दें कि बंगाल में कल दूसरे दौर की वोटिंग में 30 सीटों पर मतदान होगा, लेकिन सबकी नजरें अगर किसी सीट पर है तो वो है नंदीग्राम पर। सबकी नजरें नंदीग्राम सीट पर टिकी हुई है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। आपको बता दें कि वोटिंग से चंद घंटे पहले ममता बनर्जी ने बड़ा बयान भी दिया है। नंदीग्राम से लगातार अशांति की खबरें आ रही हैं। ममता बनर्जी ने ये बात कही। उन्होंने ये कहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि बाहरी लोग यहां आए हैं। नंदीग्राम में निष्पक्ष मतदान कराया जाए, चुनाव आयोग इस बात को सुनिश्चित करे। ममता बनर्जी ने यह बात भी कही है, प्रशासन निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करे। The outsiders goons, they threaten the people, especially Gokul Nagar, then Ball, and then there are some areas in Balarampur and other area. But we are already taking up the matter with the election commission. Let us hope that Nandigram must be allowed for free and fair election. और हमारे साथ सीधे श्वेता सिंह जुड़ रही हैं। श्वेता, आपसे जानना चाहेंगे, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होने वाली है कल, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी ने बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने आशंका जाहिर की है कि कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है मतदान में, इसलिए चुनाव आयोग ही इसे सुनिश्चित करे कि ठीक तरीके से फेयर इलेक्शन कल हो। नहीं, और सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर हैं श्वेता। जिस तरह से हमने भी ये रिपोर्ट जो हम अपने दर्शकों को कुछ देर में दिखा सकते हैं, सीआरपीएफ की का डिप्लॉयमेंट यानी सीएपीएफ, अलग अलग डिप्लॉयमेंट्स आप देखेंगे यहाँ पर। या पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है, पुलिस फोर्स के जो लोग हैं, रैपिड एक्शन फोर्स है, सबकी तैनाती यहाँ पर है। नंदीग्राम के पूरे इलाके में आप देख लेंगे, आपको कहीं पर कोई कमी नहीं लगेगी सुरक्षा कर्मियों की। वर्दीधारी आपको अलग अलग इलाकों में नजर आ जाएंगे। हम तो खैर उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर ममता बनर्जी 3 दिन से यहां पर मौजूद है, और उसके बाद यहीं से वो सारा अपना कामकाज कर रही हैं। और साथ ही आज वो, चूंकि यहां पर अब प्रचार नहीं हो सकता था, कल शाम बंद था, और अब डोर टू डोर सिर्फ हो रहा है यहाँ पर, तो अब वो शिंगूर की तरफ निकली है, लेकिन वापस वो यहीं पर आने वाली है। यहाँ पर वो रहना चाहती है उस समय तक जब तक यहाँ पर मतदान चल रहा है। तो सुरक्षा कर्मियों की ऐसी नहीं है कि कहीं पर भी यहाँ पर कमी दिख रही है। लोगों के मन में भरोसा बनाने के लिए आपको हर जगह पर, हर इलाके में, खासकर जो अति संवेदनशील जिन बूथ्स को माना जा रहा है, वहां पर खासकर बहुत ज्यादा तैनाती की गई है सुरक्षा कर्मियों की, ताकि लोग बेखौफ होकर और मतदान के लिए आए। उनके मन में ये डर न रहे कि कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा। किसी अनिष्ट की आशंका को दूर करने के लिए खासकर नंदीग्राम की सड़कों पर आपको पुलिस बल की और सीएपीएफ की मौजूदगी पूरी तरह से नजर आएगी। श्वेता, चूंकि आप लगातार वहां पर बनी हुई हैं, ग्राउंड जीरो पर हैं, तो आप बेहतर समझती हैं वहां की नब्ज को। ये बताइए, ममता बनर्जी एकाएक सामने आती है और उन्होंने जिस तरह की आशंका जताई, उन्होंने कहा कि पिछले शाम से लगातार खबरें आ रही है और कई तरह की खबरें गड़बड़ियों की और हमले की खबर आ रही है। कितनी सच्चाई है इस बात में, या फिर ये मात्र एक पॉलिटिकल गिमिक है? देखिए, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उसे किस चीज का नाम दें? यहाँ पर बलरामपुर गांव है, वहां पर ममता बनर्जी जब पहुंची थी तो वहां पर उन्हें कुछ, अब उसे विरोध कहिए या फिर जय श्री राम के नारे वहां पर सुनाई दिए थे। इसी रोड से जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यानी कि नंदीग्राम में जो बिल्कुल पहला बाजार दिखेगा, वहां पर भी उनको इसका सामना करना पड़े। शुभेंदु अधिकारी जब अपने प्रचार से लौट रहे थे तो उनको भी कुछ इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ा। लेकिन चूंकि सुरक्षा कर्मी इस तादाद में रहते हैं ना श्वेता, तो वहां पर कुछ ऐसा हो नहीं रहा है, कोई ऐसी अनिष्ट चीजें नहीं आई है यहाँ पर। हाँ, दोनों तरफ से, यानी बीजेपी और तृणमूल दोनों की तरफ से कुछ ऐसे मुद्दे जरूर उठाए जा रहे हैं जिसको लेकर कानून व्यवस्था और दूसरी तरफ से खौफ बनाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो जमीन पर चीजें हैं, जो हम सारी चीजें दिखा रहे हैं, उस सब के बीच मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज ये हो जाती है कि लोग इस समय कितना इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि उनके जीवन को किसी तरह की कोई संकट नहीं है और वो अपने घरों से निकल सकते हैं वोट करने के लिए। तो अब दोनों पक्षों की ओर से जो भी चीज कही जाती है उसमें राजनीति एक बहुत बड़ा कारण होता है। लेकिन जहां तक सुरक्षा का सवाल है और इस तरह के आक्रमण या
तो उस आक्रमण को हमें प्रोटेस्ट से जोड़कर देखना है या नहीं देखना है, ये समझना होगा। ये थोड़ी सी राजनीति के पेच इसमें आ जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा श्वेता, और इसी एंगल से हम दिखा भी रहे हैं लोगों को खबरें कि कहां पर राजनीति आ जाती है और कहां पर असलियत क्या है ग्राउंड पे। चूंकि आप लोग हैं तो आप बेहतर खबर बता रहे हैं। श्वेता, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि कल चुनाव होने हैं 30 सीटों पर, हालांकि कल मतदान होना है, लेकिन नंदीग्राम जहां पर इस वक्त आप मौजूदगी है आपकी, वहां पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। तो नंदीग्राम के जो लोग हैं, कार्यकर्ताओं की बात हम नहीं कर रहे हैं, जो नंदीग्राम के लोग हैं, क्या वो वाकई अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और क्या वो वाकई विलिंग है कल जाकर के चुनाव में मतदान करने के लिए? देखिए, बंगाल में जो वोटर है वो कभी खुलकर नहीं बोलता है। अब वो किसी डर की वजह से नहीं बोलता है या फिर उसे लगता है कि उसको अपनी बातों को गोपनीय रखना है, इस वजह से नहीं बोलता है। इसको राजनीतिक विश्लेषक अलग अलग नजर से देख सकते हैं।